देश ने, समाज ने और गुरुओं ने हमें बहुत दिया है, तो हम ये स्वतंत्रता के पावन पर्व पे हम ऐसा क्या राष्ट्र को समर्पित करें और जिनवाणी को समर्पित करें कि अपना कार्य, अपना उद्देश्य और हमारी लगन जो देश के प्रति है वो दिखाई देवे। पहले तो मैं चाहूंगा एक बार एनसी जैन साहब का जोरदार अभिनंदन। ये बड़े ही कर्मठ, लगनशील और समर्पित व्यक्तित्व के धनी हैं और कोई भी कार्य हो बड़ी तत्परता से करते हैं। आप लोग अपना काम कीजिए, एक बार जोरदार सब स्वागत कर दें। दोनों काम होगा, हाँ हमारा आंसर भी चलेगा, आप लोग अपना काम कीजिए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आज भी एक विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं और वो प्रयोजन सफल हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने जो कहा है कि देश ने हमें बहुत कुछ दिया, स्वतंत्रता के इस पर्व पर हम देश को क्या दे सकते हैं, मैं तो इतना ही कहूँगा, हम दे सकते हैं ये नहीं, हमें देना ही चाहिए। और क्या देना चाहिए? अपनी निष्ठा को समर्पित करना चाहिए। यदि हमने निष्ठा समर्पित कर दी तो सब कुछ हो गया। निष्ठा के खोने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। और आज कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सब चीजें तो हम हासिल कर रहे हैं, पर हमारी निष्ठाएं दिनों दिन छीन हो रही। हम निष्ठा को पुनर्प्रतिष्ठित करें तो हमारा जो देश है स्वतः गौरवान्वित होगा, गरिमामंडित होगा। और जिस दिन देश का गौरव बढ़ेगा उस दिन हम सब भी गौरवान्वित होंगे। तो मैं यही कहूँगा, देश के प्रति अपनी निष्ठा को अर्पित करना ही देश के लिए सबसे बड़ी देन। मुझे बहुत ज़्यादा धार्मिक ज्ञान तो नहीं है, इसलिए मेरी कोई धार्मिक शंका भी नहीं है, लेकिन एक समस्या जरूर है कि रोज शंका समाधान का कार्यक्रम टीवी के माध्यम से मैं देखता रहता हूं, तो शंकाओं का समाधान तो लगभग सभी हो चुका है। बस एक समस्या ये है कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम अपने आचरण में और कर्म में कैसे ढालें, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर इसका समाधान हो जाए तो बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार अभिनंदन कर लीजिए जी। आपने जो बात कही कि जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है उसका इस्तेमाल आचरण और कर्म में हम कैसे करें। देखिए, ज्ञान प्राप्त करना कठिन नहीं है, कठिन तो उसे उतारने में। और मैं कहता हूं उतारना भी बिल्कुल सरल है, बशर्ते हम उसे स्वीकार लें। हम लोग सुनते तो बहुत हैं, स्वीकारते कम। गुरुओं के मुख से जो भी हमें ज्ञान मिले उसे न केवल हम सुने, अभी तो हृदय से स्वीकार करने की कोशिश करें। अगर हम उसे स्वीकारने में समर्थ हो जाएंगे तो जीवन में अपने आप उतरेगा और हमारा जीवन बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ आपकी धर्मपत्नी जी अपना कोई अनुभव सबके बीच रखना चाह रही थी, वो चाहे तो रख सकते। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे जून 23 में कैंसर डिटेक्ट हुआ, पर मैं ऑनलाइन आपका कई सालों से भावना योग करती थी, तो मुझे उससे बहुत पॉजिटिविटी और स्ट्रांगनेस मिली और मैंने अपने आप को उसी के बूते ठीक किया। और अभी मेरा कुछ इलाज बाकी है, बाकी डॉक्टर्स का कहना है कि कैंसर खत्म हो गया बॉडी से। बहुत सुंदर। तो मैं तो आपका आशीर्वाद आगे भी चाहती हूँ। और आज दर्शन करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। आज बहुत लंबे समय बाद आपका दर्शन मिला। बहुत सुंदर। नमस्ते। अभी आप भावना योग निमित्त कर रही हैं? जी जी महाराज जी जी।